Hello and welcome to Prudent IAS, one stop solution for all the competitive exams. क्या आपने कभी सोचा था चोला एम्पायर जैसी जो डायनेस्टीज हैं उनको आप एक हिस्ट्री नहीं बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी लिंक कर सकते हैं? दैट्स द टॉपिक फॉर द डे. चोला, जिसको हम चोल डायनेस्टी भी कहते हैं, एम्पायर. अब यूजुअली यूपीएससी में आप इसको अंडर हिस्ट्री सेक्शन GS1 में पढ़ते हैं. ऑफ कोर्स वहां पे तो इसका रेलेवेंस जो था वो रहेगा ही, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत ही टीडियस होता है, कितने सारे राजा हैं, उनको याद रखना क्या क्या काम किया है. सबसे पहले आज हम इस चीज को थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे और उसका ये नया डायमेंशन डिस्कवर करेंगे कि कैसे चोला एम्पायर अब और भी ज्यादा एस्पेक्ट्स में पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड व्हाई इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट इज बिकॉज our Prime Minister has unveiled the coins commemorating the 1000th anniversary of Rajendra Chola I. A very recent phenomena. तो ऑफ कोर्स न्यूज में, करंट अफेयर्स में आपने कवर किया ही होगा, बट इसको लिंक करना सीखिए कैसे इस तरह को आप यूज कर सकते हैं. इस पे बेस्ड एक आर्टिकल भी द हिंदू में आया था, हम उसको भी आज डिस्कस करेंगे. तो एज यू कैन सी दीज आर द कॉइन्स. अब इस कॉइन्स पे 1000 वाला कॉइन, व्हाई 1000? बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज द 1000th एनिवर्सरी. अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन टू नोट हियर इज इट इज ऑफ नेवल एक्सपेडिशन ऑफ राजेंद्र चोला I. अब जो ये लिखा गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना पड़ेगा अब चोल डायनेस्टी के बारे में, स्पेसिफिकली अबाउट राजेंद्र चोल I. नेवल एक्सपेडिशन जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हम सबसे पहले वहां की लोकेशन देखें, एक्चुअली कहां पे लोकेटेड था और क्यों इसका नेवल एक्सपेडिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये देख सकते हैं आप क्लियरली, जो हमारा सदर्न पेनिनसुला है, दिस पार्ट स्पेसिफिकली. So this was the part where Chola Empire, Chol Empire was located. But जो ये सारा एरिया है, वेंगी, कलिंग, बांगा, ये है चोल एम्पायर की एक्सटेंडेड टेरिटरी. अच्छा, इसके पीछे भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब भी आप किसको किसी स्टोरी से लिंक करके करेंगे ना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. तो यहां पे राजा थे हमारे राजेंद्र चोल I, ठीक है, जिनके ही नाम पे ये कॉइन भी आया है. इनको यहां पे अपनी कैपिटल सिटी बसानी थी. इन्होंने कहा इसके लिए मुझे चाहिए है रिवर गंगा का वाटर, रिवर गैंजेस का वाटर इनको चाहिए था, ठीक है, जिसके लिए यहां पे वेंगी में, कलिंग और वांगा में जो रूलर्स थे उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी कि हम आपको गंगा का पानी यहां से नहीं लाने देंगे. तो व्हाट ही डिड वाज ही कॉन्कर्ड ऑल द टेरिटरीज इन द रूट, और फिर जाके उन्होंने गंगा से पानी लिया जो वो यहां लेके आए. आज भी तमिलनाडु में वो एक लेक में है. कौन सी लेक? अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन. पोनेरी लेक. फिर उन्होंने वहां पे अपनी कैपिटल को बसाया. तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, एंड इमेजिन द स्ट्रेंथ, द सुप्रीमेसी ऑफ दिस रूलर हु कॉन्कर्ड ऑल दीज एंड मेड दिस एज हिज एक्सटेंडेड टेरिटरी. अब सिर्फ यही नहीं है, आप आगे अगर साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ देखेंगे, यहां पे श्रीविजया, जावा, मलाया, कंबोडिया, तो ये सारा एरिया भी चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस एरिया था. ये क्या शो करता है? ऑब्वियसली आपको यहां से, अगर आप एक सब कॉन्टिनेंट से आइलैंड एरियाज, इन सब एरियाज पे जा रहे हैं, क्रॉसिंग द ओशन, तो नेवल सुप्रीमेसी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नेवल एक्सपेडिशंस किए थे और ये कहा जाता है इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि एक टाइम पे जो ये बे ऑफ बंगाल है, इसको चोला सी, चोल सी भी कहते थे. तो दिस वाज द सुप्रीमेसी ऑफ दिस चोल डायनेस्टी. इसमें दो रूलर्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है. ऑफ कोर्स एक राजेंद्र चोला I एंड हिज फादर राजराजा चोला. यहां स्पेसिफिकली हम राजेंद्र चोला के I के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन्हीं के नाम पे कॉइन्स इशू हुए हैं. अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन दैट वी नीड टू डिस्कवर इज फ्रॉम दिस हिंदू आर्टिकल, लेसन्स फ्रॉम द पास्ट. उन्होंने बहुत ही एक अच्छा डायमेंशन एक्सप्लोर किया गया है जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एक्सट्रीमली रेलेवेंट है कंसीडरिंग द चोला डायनेस्टी.
अब जो ये ऑफ कोर्स द कंटेक्स्ट इज गिवन अबाउट दी कॉइन्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें इन्होंने लिखा है ये जो मंडेन फेसेट्स हैं जो आप याद करते हैं यूजुअली हिस्ट्री में, उसकी डेट हो गया, उन्होंने क्या क्या काम किया, इसके साथ साथ जरूरी है वाटर मैनेजमेंट, लैंड रेवेन्यू, टैक्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस. These are the areas where we need to delve into for deep studies for linking with the present problems and deriving the solutions as well. इस आर्टिकल में क्या कहा गया, सबसे पहले हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल इसमें जो ऑथर ने बोला पहले इसको एक जिस्ट बता देती हूँ. देखिए जो भी चोल डायनेस्टी के टेम्पल्स हैं, स्पेसिफिकली गंगईकोंडा की बात की जाए, ये आपको दिखाते हैं टेम्पल, बिकॉज जब भी कोई टेम्पल के बारे में पढ़िए उसकी इमेज तुरंत देख लीजिए, बहुत ही बेटर एक आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, दिमाग में इमेज याद आ जाती है, जिससे आप उसका स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं पढ़े भी आप बता सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, पिरामिड है, स्कल्पचर है, क्या क्या है. तो दिस वाज द टेम्पल गंगईकोंडा जहां पे ये सेरेमनी भी हुई थी, जहां प्राइम मिनिस्टर गए थे. दिस इज अ रेप्लिका ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल. बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था राजराजा चोला ने, ये बनाया था उनके ही बेटे राजेंद्र चोला ने, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. तो एनीवेज दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट एंड कल्चर, फ्रॉम हिस्ट्री. एंड इस डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे है ये, आप सोचिए 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये स्ट्रक्चर्स को कोई हिला भी नहीं पाया है. ठीक है, जबकि ये सबको ही पता है कि सदर्न पेनिनसुला में आज से करीब 200 साल पहले तक में कितने ज्यादा अर्थक्वेक थे. दिस वाज द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन, यहाँ पे एपिसेंटर्स होते थे. फिर भी ये स्ट्रक्चर्स, और यही नहीं, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, चोल डायनेस्टी और भी डायनेस्टी के जितने भी टेम्पल्स हैं, हमारी जो लेगेसी है वो अभी भी वहां पे खड़ी है. दिस इज शोइंग द सेस्मिक रेजिलियंस, और यही बात की गई है इस आर्टिकल में. ऑथर ने उन्होंने बोला द रेजिलियंस ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल which have stood tall for over 1000 years. इसको हम पढ़ के, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ के क्या सीख सकते हैं यहाँ पे, सेस्मिक रेजिलियंस के बारे में. क्योंकि जो मॉडर्न बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं आजकल कितना ज्यादा, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज हैपनिंग. So what is the difference? What was the technique that they adopted and we are not adopting? But if we will delve into this topic and we will do a detailed study of the structures, then in the modern buildings also we can incorporate, because this holds the key to the modern building techniques. Not only this, यहाँ पे और भी बहुत सारे डायमेंशंस की बात करी गई है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करी गई है. ठीक है, कैसे कि जो कावेरी डेल्टा है जो लोकेटेड है एट दी गंगईकोंडा चोलापुरम, it may experience flood with a large volume of water draining into the sea without being harnessed for periods of scarcity. अब ये आप जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक एग्जांपल. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सभी लोग बात करते थे. ठीक है, इंडस वैली के बारे में सबको पता है, उनका जो अर्बन प्लानिंग था, स्ट्रक्चर था, स्पेसिफिकली उनका जो ड्रेनेज सिस्टम, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कितना एफिशिएंट था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. अबाउट आईवीसी, और इसी पे ही जो ये बात होती थी जिसको हम लिंक करते थे, हम उसको प्रेस करते, इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया था अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. यही नहीं, हाल में जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, अब आप देखते हैं दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती नहीं है, पहले ही बाढ़ आ जाती है. तो दिस द कॉजेज ऑफ द अर्बन फ्लडिंग were also asked and linked with the Indus Valley civilization. How can it prevent? ऐसा क्या था कि वहां पे ये concept urban flooding का नहीं था, but अब urban flooding is the major problem faced by the metropolitan cities. तो on the similar lines हम previous year question हमने देखा, मैंने previous year question analysis video में आपको बताया है in the answer writing series कि कैसे थीम्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं. ऑफकोर्स ये पर्टिकुलर डायमेंशन रिपीट नहीं होगा, आईवीसी के बारे में मे बी दोबारा नहीं पूछा जाए, बट क्योंकि चोल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज पूछी जा सकती है. इनका वाटर मैनेजमेंट, इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इनका टैक्स कलेक्शन सिस्टम, या फिर इनकी डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अबाउट द चोला एम्पायर, द चोला डायनेस्टी, आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा. नाउ इन दिस वीडियो, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ हिस्ट्री वीडियो, सो वी आर नॉट कवरिंग एवरीथिंग इन डेप्थ, बट द डायमेंशंस दैट यू हैव टू एक्सप्लोर आर फर्स्ट फ्रॉम चोला डायनेस्टी यू विल लर्न अबाउट ऑल द डेट्स. ये सारा जाएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. लोकेशंस,
उनका जो भी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, द टेम्पल्स। अब ये टेम्पल जब पढ़ते हैं उसका आर्किटेक्चर आप देखेंगे कौन से, जैसे गंगईकोंडा किस पे, शैवाइट ट्रेडिशन, शिवा के लिए, लॉर्ड शिवा, तो इस पे भी ध्यान देना है, ठीक। Of course, the attire, the cultural aspects that you basically cover, but along with that, you will include the new dimensions which I have discussed in this video and which are already given in the Hindu article. तो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि आपने भी अगर ये आर्टिकल पढ़ा होगा तो दिस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि ओके इसके थ्रू आप एक बार देखा हुआ है, आपको ये लेंस भी पता है, दिस न्यू अनएक्सप्लोर्ड लेंस। नेक्स्ट, द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट की है एंड हाउ वी कैन डिराइव द सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस डायनेस्टी। सो जो स्टैटिक पुराना पार्ट है वो कभी भी इरेलेवेंट नहीं होता है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसकी जो डायनेमिक चीज़ें आ जाती हैं उस पर ध्यान देने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक में एक थरो स्टडी करना होगा फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आई होप जितना भी एक्सप्लेनेशन हुआ है, द न्यू अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन दैट वी हैव कवर्ड, दैट वाज आल्सो गिवन इन द आर्टिकल, has been helpful in interpreting the topic from the present contemporary relevance. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.